तो देखिए इसमें क्वेश्चन ये है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर ले जाने पर निकाय का स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में क्या परिवर्तन होता है। एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास ले जाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए एक प्रोटॉन हुआ, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है और आपको पता है कि दूसरे प्रोटॉन पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा। इन दोनों को एक दूसरे के पास अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी घटेगी, दूरी घटेगी और आपको पता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यानी कि R का मान घट रहा है, R का मान घटेगा, तो अगर R का मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर घटेगा। कम वैल्यू से डिवाइड लगाएंगे तो U की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि अगर दो प्रोटॉनों को एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, इसको कहते हैं हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मान लो पास पास में रखे हो या दूर रखे हो, उन दोनों को अगर पास में लेके आए तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों को पास में लेके आएंगे तब भी वो रिपेल करेंगे, यानी कि दूरी का मान कम होगा, दूरी का मान घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो चाहे प्रोटॉनों को पास में लेके आए चाहे इलेक्ट्रॉनों को पास में लेके आए, दोनों ही कंडीशन में स्थितिज ऊर्जा के मान बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र की तीव्रता की विमा लिखिए। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा है, मात्रक है, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो तीव्रता का फॉर्मूला होता है आपका E = F/Q0। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E = F/Q0, यानी कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और E = F/Q0, इसको अगर हम देखें तो F का मात्रक हो गया न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो न्यूटन अपन कूलाम इसका मात्रक है। और अगर इसको मैं देखूं कैसी राशि है ये, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसी राशि है, तो इसे नोट कर लो कि ये सदिश राशि होती है और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होती है। और इसका विमा निकालें, विमीय सूत्र निकालें, तो F का देखो, F का होता है mL/t-2 और आवेश की जो विमा होती है वो होती है AT। जैसे आपने पढ़ा होगा Q = होता है IT, I होता है एम्पियर और T होता है टाइम, तो AT, इसकी विमा हो गई AT Q की। तो यहाँ अगर रखते हैं Q की विमा की है AT, तो हमारा जो आंसर आता है, इसको सॉल्यूशन कर लो, तो mL/t-3, 1 को ऊपर ले गए, t-3 और A-1। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो विमा है वो ये है mL/t-3 A-1, ये इसका पूरा विमीय सूत्र है, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है। आपसे मात्रक भी पूछा जा सकता है, मात्रक सदिश है या अदिश है, और इसका विमा। तो ये इस तरीके का आपका क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की बात करें तो अगर दो आवेश जिनके, है ना, परिमाण एक समान, परिमाण का मतलब संख्यात्मक मान एक समान, परिमाण समान लेकिन प्रकृति अलग हो, एक दूसरे की प्रकृति में विपरीत हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इसके बीच की दूरी को हम लोग लेते हैं 2L। तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और वैद्युत ध्रुव के अंदर
किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युतद्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इक्वल टू होता है 2L इंटू Q, यानी कि एक आवेश का परिमाण और दोनों के बीच की दूरी। इसका मात्रक होता है आपका कूलाम इंटू मीटर। और जैसे हमसे पूछा है कि सदिश है या अदिश, वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर, तो देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ये हमारा है वेक्टर, है ना, वेक्टर सदिश राशि है हमारी, ये सदिश राशि होती है। वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस साइड में इसकी डायरेक्शन होगी। पी की डायरेक्शन किधर होगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ई की डायरेक्शन देखो, ई की डायरेक्शन तो प्लस से माइनस, ये ई की डायरेक्शन, और पी की डायरेक्शन इसके अपोजिट। तो हम कह सकते हैं वैद्युतद्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के विपरीत होती है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन में पूछा था सदिश सदिश, तो ये हो गया। मात्रक हमारा पूछा है, तो मात्रक हमारा आएगा कूलाम इंटू मीटर। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता है कि विमीय सूत्र बताओ, इसका विमा बताओ, विमीय सूत्र बताओ, तो जो इसका विमीय सूत्र होता Q इक्वल टू, तो देखो L का होता है L और Q का होता है AT। तो इसको अरेंज करें तो ये हो गया L T और A, M तो इसमें है नहीं, तो इसका जो सूत्र है वो है LTA। तो वैद्युतद्रुव आघूर्ण का ये सूत्र है। नेक्स्ट देखिए,